नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और सबसे पहले आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों और जनपद शामली के लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का खुलासा परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और अब आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नव वर्ष 2021 के आगमन पर जिले भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर नव वर्ष का जश्न मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जहां हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा लोगों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से नव वर्ष की बधाई दी है। नए साल 2021 का जिले के लोगों ने उल्लास के साथ स्वागत किया। कोरोना काल के चलते पिछले वर्षों की तरह इस बार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर धूमधाम नहीं रही। अधिकांश लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया और घरों में रहे। रात्रि में 12 बजते ही लोग खुशी से झूम उठे। वहीं नए साल की आड़ में किसी तरह का उद्गण न मचे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। इसी के साथ नए साल को लेकर शुक्रवार को शामली के दिल्ली रोड स्थित एक्सीलेंट फिटनेस जिम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिम के डायरेक्टर महबूब राणा ने किया। इस दौरान जिम में आने वाले सदस्यों ने केक काटा और एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी। मौके पर गत वर्ष कोरोना को लेकर हुई परेशानी को देखते हुए ईश्वर से कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने और सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई। मौके पर रवि भारद्वाज, अमित कुमार, आसिफ, नीरज पंडित, अभिषेक पारचा, वैभव गिल, रोहित, नदीम अहमद, फरमान, विश्वास चौधरी, सन्नी, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शामली के अग्रसेन पार्क पर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा नव वर्ष आगमन पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ पंडित ओमदत्त शास्त्री ने विधि विधान के साथ संपन्न कराया, जिसके मुख्य यजमान उपेंद्र चौधरी रहे। इस दौरान टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने हवन में आहुति प्रदान कर भगवान से पूरे वर्ष सुख शांति बनाए रखने और कोरोना महामारी का खात्मा करने की प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। मौके पर परवीन रोहेला, सुनील, पप्पू जगमेर, राम मेहर, रकम सिंह, संजीव सल्फा, सुदेश मलिक, बबीता चौधरी, दीपक चौधरी, रमेश करोड़ी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शामली के अस्पताल रोड स्थित मेडिकल स्टोर पर नए साल के अवसर पर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालकों ने आहुति प्रदान कर धर्म लाभ उठाया। हवन यज्ञ के बाद महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल संचालकों ने भगवान से कोरोना महामारी का खात्मा करने की प्रार्थना की। शामली के विभिन्न कॉलेज में नव वर्ष के मौके पर NSS के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य SK आर्य व कार्यक्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने किया। मौके पर प्रधानाचार्य SK आर्य ने कहा कि जीवन में नए परिवर्तनों का नाम नव वर्ष है। आने वाले वर्ष में सभी छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य तय करने चाहिए और उन पर मेहनत करते हुए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर प्रदीप आर्य, गुरुदास सिंह, संजीव शर्मा, अमरपाल सिंह, विनोद कुमार, संदीप मित्तल, राजीव गोयल, सुशील, अमन, मुस्कान, उदय, साबिर, अंकित, राहुल, फिरोज आदि मौजूद रहे। गरीब कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने DM को प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ला पंचायत में हो रही जलभराव की समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने मोहल्ले में नगरपालिका द्वारा कोई विकास कार्य न कराए जाने का भी आरोप लगाया है। शुक्रवार को गरीब कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद के नेतृत्व में DM कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहल्ला पंसारियान स्थित वार्ड नंबर 2 में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने से मकानों की नींव में पानी भर रहा है, जिससे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान भी गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मामले की शिकायत नगर पालिका के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण ठंड से लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि धूप में बैठने के बावजूद लोगों को सर्दी में कपकपी छूट रही है। शुक्रवार को दिन भर कोहरा छाए रहने से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को भी मात्र चंद कदमों की दूरी तक भी कुछ नजर नहीं आया, जिस कारण वाहन रेंगते नजर आए। भीषण ठंड से बाजार भी देरी से खुले और ग्राहक घरों में दुबके रहे, जिस कारण बाजार में दुकानदार भी खाली बैठे दिखाई दिए।
गुरुवार रात में पाला पड़ने और शुक्रवार सुबह कोहरा छाए रहने से पूरे दिन ठंडक बनी रही। सवेरे से दोपहर तक कोहरा छाया रहा। करीब 1 बजे के बाद धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा चलने के कारण लोग धूप में भी ठिठुरते नजर आए। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 2 बढ़ोतरी हुई। रात का तापमान यथास्थित रहने से दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लगातार शीतलहर के चलने के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बर्फीली हवा चलने से गलन वाली सर्दी का असर बना हुआ है। शहर के कैराना रोड पर देर रात घने कोहरे के चलते ट्रैक्टर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गत गुरुवार देर रात हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले 2 युवक संदीप और मोहित अपनी कार में सवार होकर हरिद्वार से किसी निजी कार्य के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि जैसे ही वे शामली कोतवाली क्षेत्र के कैराना रोड स्थित नहर पटरी के पास पहुंचे तो घना कोहरा होने के चलते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी कार में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। शामली के पुलिस लाइन में रहने वाले एक पुलिसकर्मी को देर रात कमरे में अंगीठी जलाकर सोना उस समय भारी पड़ गया जब देर रात अंगीठी से निकलने वाली जहरीली गैस से पुलिसकर्मी सहित उसकी पत्नी और बच्चे अचानक तबीयत खराब होने से बिलबिला उठे, जिन्हें देर रात्रि सीएससी शामली में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार आया और चिकित्सकों ने आवश्यक दवाइयां देकर पूरे परिवार को घर के लिए भेज दिया। ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर अपने कमरों में गर्माहट के लिए अंगीठी जलाकर सो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शामली के माजर रोड स्थित पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी के साथ हुआ। पुलिसकर्मी सोहनवीर गत रात्रि अपने कमरे में अंगीठी जलाकर अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ सो रहा था। बताया जाता है कि देर रात्रि में अचानक पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते उन्हें चक्कर आने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद अन्य लोगों द्वारा उनको शामली सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया। डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गत रात्रि एक परिवार के मियां बीवी समेत 4 बच्चे को सीएससी लाया गया था। ये सभी रात में कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। संभवतः सभी को कार्बन डाइऑक्साइड का फूड पॉइजनिंग हुई है, जिस कारण सभी को चक्कर आने लगे और सभी को बेहोशी की दशा में अस्पताल में लाया गया, जिन्हें तत्काल उपचार दिया गया। बाद में उनको उपचार में दी गई दवाइयों के बाद रिकवरी हुई और उनको घर भेज दिया गया। शुक्रवार को शामली के दिल्ली रोड स्थित एक्सीलेंट फिटनेस जिम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गत वर्ष वेट लिफ्टिंग में जिले का नाम रोशन करने वाले अरुण राणा को सम्मानित किया गया। शामली के दिल्ली रोड स्थित एक्सीलेंट फिटनेस जिम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिम के डायरेक्टर महबूब राणा ने किया। इस दौरान शामली क्षेत्र के गांव खेड़ी बैरागी निवासी अरुण राणा द्वारा गत 27 दिसंबर को उत्तराखंड में आयोजित ऑल स्ट्रेंथ ट्रॉफी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। महबूब राणा ने बताया कि अरुण राणा ने 180 किलो वजन 30 सेकंड में 16 बार उठाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिससे उन्हें जिले का नाम रोशन किया। मौके पर अरुण राणा का फूलों के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर ट्रेनर रवि भारद्वाज, अमित कुमार, आसिफ, नीरज पंडित, अभिषेक पार्चा, वैभव गिल, रोहित, विनीत कुमार, विश्वास, नदीम, अजीत, दिलशाद, फरहान आदि मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।